पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। नए मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 7 अरब अमरीकी डॉलर का कर्ज 37 माह के तवील अरसे में मिलेगा। ये मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है। IMF के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी हुई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ हासिल हुआ। ये भी कहा कि पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होंगी। पाकिस्तान को रियासती मलकियती इदारों के इंतज़ामी अमूर बेहतर बनाना होंगे। पाकिस्तान को तोसी फ़ंड की सहूलत 2023 स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत हासिल मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद पर मिली। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध के साहली इजला के चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। जुमे को लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशें हुई। मामूलात ज़िंदगी मुतासर रहे। कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। लाहौर, शखपुरा और लिया में हादसा, 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद जहाँ वहाँ 7 ज़ख्मी हुए। हरनई और कोहलू में भी मूसलाधार बारिशें। लाहौर के मुतादिद इलाकों में 10 घंटे से बिजली मुअत्तल। रात से सुबह हो गई, बिजली का कोई पता ही नहीं। लक्ष्मी चौक, गोवाल मंडी, डिस्पत रोड, रेलवे रोड, दयाल सिंह कॉलेज रेलवे रोड और मुल्हिका इलाकों में 10 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बावजूद बिजली बहाल न हो सकी। मिकलोर रोड सब डिवीजन में बावडा का सारा अमला गायब। SDO एक्सीएन समेत शिकायत सेल के नंबर्स बंद। 24 घंटे सर्विस के दावे हवा हो गए। शदीद गर्मी में शहरी परेशान हो गए। बिजली के बिल में GST, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स, TV फीस शामिल। सेक्रेटरी पावर ने सेनेट की कायमा कमेटी में बता दिया। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि गरीब बिजली इस्तेमाल करे तब भी मरता है, ना करे तब भी मरता है। बिजली की कीमत ने गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी है। कितनी IPPs अब तक कितना मुनाफा ले चुकी हैं। हमारे पास हवा है, पानी है, सूरज है, फिर भी बिजली महंगी क्यों है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पावर सेक्टर की हर चीज़ डॉलर से जुड़ी हुई है। रुपए की बेकदरी अदायगियों को ऊपर ले जाती है। FBR ने पावर सेक्टर को टैक्स कलेक्शन एजेंट बना दिया है। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुबहिम फैसला दिया है। ऐसा लगता है कि लाडलाइज्म आज तक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी बुलडोज कर दिया गया। फैसले से गुड टू सी यू की झलक आती है। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम फैसले को देखकर क़यादत को आगाह करेगी। JUFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। बतौर जमात तब्दील नहीं करेंगे। फैसले पर PTI के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। फैसले से मुतासर अफराद को इनफरादी तौर पर अपील से नहीं रोक सकते हैं। MKM पाकिस्तान की मुस्तफा कमाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इसको मकबूलियत का फैसला तो कह सकते हैं, लेकिन आइन और कानून का फैसला नहीं कह सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा MKM ने कहा कि दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ थी ही नहीं और उन्हीं को सीटें मिल गई। ये भी कहा कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ, अगर हम कराची वाले उसका अशरे अशीर भी सोचते तो लापता हो जाते। अवामी नेशनल पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तें उनका हक है जिनके अरकान असेंबली में हैं। PTI को मखसूस नशिस्तों के साथ वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। आईनी माहिरीन इस पर रोशनी डाले कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं, उस पर फैसला कैसे दे दिया गया। 8 फरवरी के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। पार्टी के मरकजी तर्जुमान सामला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक भी इलेक्शन कमीशन ने ड्रामा किया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा कि अब इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। फैसले से इन जमातों की दोरंगी भी आया हो गई।
जो इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। ये जमात जमहूर की राय के खिलाफ इन सीटों पर बैठकर विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई नशिस्तें हकदारों को दी जाएं। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी। इलामी के मुताबिक शेर अफजल मरवत की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी से मुतल्लिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील। शेर अफजल मरवत को नोटिस में कहा गया है कि आपने किसी भी शो को हंस का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपने बानी PTI की तमाम हिदायत को नज़रअंदाज किया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बानी के साथ हैं। पार्टी में इख्तलाफात मामूल का अमल है। गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। वज़ारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। मुल्क भर में आटा मिल मालकान की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। मिल्स मालकान का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबा तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। आटे की मिल्स में ताले, काम बंद, मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद। किल्लत पैदा होने का खदशा। आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक इनसे ना तो हुकूमत ने कोई राब्ता किया है। चेयरमैन FBR कहते हैं कि आटा मिल्स मालकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से इनमें डर और खौफ है। आटा मिल वाले अरबों कमाते हैं, इसीलिए उन पर टैक्स बढ़ाया है। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में कैश वैन का गार्ड 80 लाख रुपए से ज्यादा रकम लेकर फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक सुपरवाइजर बैंक में रकम देने पहुंचे। एक सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर बैंक में पैसे देने गए। एक सिक्योरिटी गार्ड को बाकी रकम के साथ गाड़ी की हिफाजत के लिए खड़ा किया था। जब दोनों बैंक से वापस आए तो बाहर खड़ा गार्ड रकम लेकर भाग चुका था। कराची में 8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से रवाना होकर हुसैनिया ईरानिया खरदर पर ख़त्म होगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जुलूस के दौरान एमेजिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगा। नाज़माबाद से आने वाली ट्रैफिक लसबेला चौक से डिस्टर रोड और गार्डन जा सकेगी। लियाकताबाद से आने वाली ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबेला चौक भेजा जाएगा। हसन स्क्वायर से पीपल्स सुरंगी जाने वाले कश्मीर रोड से शाहराह कायदीन जा सकेंगे। कोयटा में 7 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक मोबाइल और इंटरनेट सर्विस सुबह 6 से रात 12 बजे तक बंद रहेगी। कच्छी, झलमक्सी, जाफराबाद और औस्ता मोहम्मद में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस बंद होगी। यौम आशूर पर कोयटा में 8000 से ज़ायद एहलकार तैनात होंगे। पाक फौज स्टैंड बाई रहेगी। बलूचिस्तान के 7 अजला में 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कराची के इलाकों सोहराब गोड, मच्छर कॉलोनी और अलासिफ स्क्वायर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, घर घर तलाशी। क्लब रोड पर कार सवार मुलजमान गैर मुल्की शहरी से रकम लूट कर फरार। मुलजमान पुलिस वर्दी में थे, गैर मुल्की को तलाशी के लिए रोका था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 9 मुलजमान गिरफ्तार। इत्तेहाद टाउन में गोली लगने से खातून जान बहा। लसबेला में करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीन 19 लाख में फरोख्त होने का इंकशाफ। डिप्टी रजिस्ट्रार अजमेर को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गडानी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। DGNT करप्शन के मुताबिक बशीर अहमद ने करोड़ों रुपए की 173 एकड़ अराजी 19 लाख में फरोख्त की। सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दरबारकर के गांव में 10 साल की बच्ची की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश दरख्त से लटकी हुई थी। वाक़या खुदकुशी का है या कत्ल का, पोस्टमार्टम के बाद पता चल सकेगा। इसराइली फौज के गजा शहर पर हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने जानबूझकर गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। तिल व हवा के इलाके में इसराइली हमलों के बाद 70 अफराद की लाशें बरामद। इसराइली फौज का जनूबी लिबनान के कई देहात में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइली और हमास में
गजा में जंगबंदी के हासिल के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता फ्रेमवर्क पर इतफाक किया, लेकिन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए अभी काम करना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरियों में 10 गुना इजाफा करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए नेशनल गार्ड्स और फौज तैनात किए जाने का इम्कान है। ट्रंप बाज़ मुस्लिम मुल्कों के लोगों का अमरीका में दाखिला बंद करने और गैर कानूनी तारकीन वतन की अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत पर पाबंदी लगाने की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। ट्रंप ने अहद किया है कि वो सदर बाइडन, उनके अहल खाना और अपने तमाम सियासी मुखालिफिन के खिलाफ भी मुकदमा शुरू करेंगे। व्हाइट हाउस में वापसी पर हुकूमती ताकत का तवाज़ुन सदर के हक में कर दिया जाएगा। बेशतर दरामदी मसनूआत पर नया टैक्स और चीन पर तजारती पाबंदियाँ लगाई जाएँ, नेटो को कमज़ोर कर दिया जाए और यूक्रेन जंग खत्म कराई जाएगी। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में सर्बिया के नोवाक जोकोविच फाइनल में पहुंच गए। विंबलडन चैंपियनशिप का फाइनल नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कारेज के दरमियान इतवार को होगा। सात माह से जारी जश्न के बाद भारत के खरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हो गए। मुंबई में बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड के सितारों की कहकशां भी उतर आई। जॉन सीना, किम कार्दाशियन, निक जोनास, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के घराने, संजय दत्त, माधुरी, कतरीना, रजनीकांत, शाहिद कपूर, रेखा झानवी, सारा अली खान ने रहमान की भी शिरकत। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर समेत अहम सियासतदानों ने भी शिरकत की। तकरीबात का सिलसिला इतवार तक जारी रहेगा। और दिलकर इस ऐप पर रेफरल मुहिम का आगाज, लाखों रुपए की इनामात की बारिश, ग्रैंड प्राइज दुबई का टिकट, इसके अलावा आईफोन, लैपटॉप और मोटर बाइक भी शामिल। मुहिम से फायदा उठाने के लिए सार्फिन को अपने प्रोफाइल का रेफरल लिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों से साइन अप कराना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग लिंक के जरिए ऐप ज्वाइन करेंगे, इनामात हासिल करने के उतने ही ज्यादा मौके बढ़ते चले जाएंगे।